Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss simplex method in linear programming problem part 2. आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पहले मैंने इंग्लिश में बनाया था, आज मैं आपकी डिमांड पर इसको फिर से हिंदी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को जैसा कि मैंने कंप्यूटेशनल स्टेप्स में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस डैश डैश cn एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारी इस तरीके से डिफाइंड है a11x1 a12 प्लस a12x2 प्लस a1n(xn) लेस देन इक्वल टू b1। इसी तरह से सेकेंड कंस्ट्रेंट है, इसी तरह m कंस्ट्रेंट है जहाँ पर हमारे जो वेरिएबल हैं अननोन वेरिएबल x1 x2 x3 xn ग्रेटर देन 0 हैं और राइट हैंड साइड भी j इज़ पॉजिटिव है। ये प्रॉब्लम हमारी m वेरिएबल एंड n कंस्ट्रेंट की है। इसको अब हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करके ये जो हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं इनको हम इक्वेशन में बदल देते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम हमारी इस तरीके से आ जाती है मैक्सिमाइज जेड c1x1 प्लस c2x2 प्लस cn(xn) प्लस 0। जितने भी स्लैक वेरिएबल हैं उनकी कॉस्ट हम 0 डिफाइन करते हैं, असाइन करते हैं इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड कंस्ट्रेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसमें xn+1 वेरिएबल ऐड कर लिया, ये हमारी इक्वल टू b1 हो गई। सेकंड में हमने xn+2 ऐड किया, ये इक्वल टू b2 हो गई। एंड लास्ट कंस्ट्रेंट में हमने ऐड किया था सिलेक्ट वेरिएबल xn+m इक्वल टू bm। और ये सारे वेरिएबल हमारे ओरिजिनल वेरिएबल x1 x2 xn और जो स्लैक वेरिएबल हैं xn+1 xn+2 एंड सो ऑन xn+m सब हमारे नॉन नेगेटिव हैं। स्टूडेंट, हम शुरू में हमें जो हमारे ये सेट ऑफ कंस्ट्रेंट है उसको अगर हम वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल होगा। इससे हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें एक हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है शुरू में। तो ये और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा इस तरीके से है मैट्रिक्स फॉर्म में c1 c2 cn और 0 जो हमारे सिलेक्ट वेरिएबल उनकी कॉस्ट हमने असाइन करी है। तो इससे हमें सिंप्लेक्स टेबल जो है बनाने में आसानी होती है। और इस फॉर्म को जिसमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है हमारी बन जाती है, इसे हम कैनोनिकल फॉर्म के नाम से जानते हैं। कैनोनिकल फॉर्म जिसमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स ए के साथ बननी चाहिए। तो अब हम अपनी सिंप्लेक्स टेबल को बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये मेथड मुझे आसान लगता है इसलिए मैं आपको इसको बता रही हूँ। हम सबसे पहले बेसिक वेक्टर जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं उनको यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। वाई जो वेक्टर हैं उनको हम इसमें टेबल में वाई से डिनोट करेंगे। yn+1 ऐसे देखिए जो बेसिक है हमारे पास yn+1 yn+2 yn+m। इनकी कॉस्ट यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे cb जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0। बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट इनिशियली यहाँ पर जो हमने हमारे बेसिक वेरिएबल हैं जो कि बेसिक वेरिएबल कौन से हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट 0 है यहाँ। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा उसमें हमारी राइट हैंड साइड ऑफ दी कंस्ट्रेंट है b1 b2 bm। एंड उसके बाद यहाँ से हमारी ये देखिए यहाँ से हमारी y1 से लेकर और y1 से लेकर yn+m तक हमारी ये मैट्रिक्स ए है। इसमें हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी हुई है।
ये हमारी ओरिजिनल जो कंस्ट्रेंट में मैट्रिक्स ए है वो है ये हमारी। और राइट हैंड साइड में इसके बाद हम यहाँ पर मिनिमम रेशो का एक कॉलम बनाते हैं। मिनिमम रेशो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं हर टेबल में, जैसे जैसे हमारी आगे हमारा मेथड बढ़ता है। इसके बाद हमें स्टूडेंट थोड़ी स्पेस यहाँ पर भी छोड़ देनी चाहिए, जिससे हम अपने यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, जैसे हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं या हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करके उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाते हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन हम इधर लिखते जाएंगे, जिससे हमें रीचेक करने में आसानी होती है। जो लास्ट इसमें हमारी रो है, यहाँ पर हम जेड कैलकुलेट करते हैं। जेड की वैल्यू है सी बी एक्स बी, जो कि इनिशियली ज़ीरो आएगी। सी बी एक्स बी यानी कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सी बी एक्स बी जो जीरो है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में डेल्टा जे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जे की वैल्यू इसमें मैंने ली है सी जे माइनस जेड जे और इक्वल टू सी जे माइनस सी बी वाई जे। स्टूडेंट प्लीज़ नोट दैट दिस पॉइंट कि कुछ बुक में डेल्टा जे की वैल्यू जेड जे माइनस सी जे है, तो वहाँ पर हमारी ऑप्टिमल कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप एक ही बुक को फॉलो करें। अब ये हमने यहाँ पर इस रो में डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा एन ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और मिनिमम रेशो पर ध्यान दीजिएगा। मिनिमम रेशो हमारी है, इसमें से हम जैसा कि कंप्यूटेशनल स्टेप में मैंने बताया था कि मोस्ट पॉजिटिव कैलकुलेट कर मोस्ट पॉजिटिव छांट लेते हैं, और इसका मतलब होता है कि जो भी जैसे डेल्टा टू आया हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव, तो उसका मतलब है कि x2 वेरिएबल बेसिक में एंटर करेगा। और मिनिमम रेशो हम निकालते हैं आउटगोइंग वेक्टर के लिए। तो मिनिमम रेशो हमारी हो जाएगी एक्स बी आई ओवर वाई आई के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमारा वाई आई के किसी भी केस में नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो वहाँ पर हम डैश लगा देंगे, वहाँ पर मिनिमम रेशो कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे जहाँ की वाई आई के ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे स्टार्टिंग वाली। और उसके बाद हम जैसा कि कंप्यूटेशनल स्टेप में बताया था कि इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर निकाल कर हम, जैसे अगर हमारा इनकमिंग वेक्टर डेल्टा के आ रहा है और आउटगोइंग वेक्टर हमारा यहाँ से देखिए वाई आर है, सपोज़ जो मिनिमम रेशो है वो हमारी यहाँ पर आ रही है आरथ रो में, तो ये हमारा एलिमेंट की एलिमेंट होगा। इसे हम इस तरह से स्क्वायर में कवर कर देंगे, और तब हमारा आगे हम अपना सिंप्लेक्स मेथड के जो यूजुअल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सिंप्लेक्स टेबल शुरू के बनाएंगे। और नेक्स्ट टेबल के लिए हम अलग से टेबल नहीं बनाएंगे, इसी को आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर लिखते जाएंगे टेबल वन, टेबल टू, इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। एक ही पेज पर हम अपनी सारी सिंप्लेक्स टेबल बना लेंगे। आई होप ये सिंप्लेक्स टेबल जो हम शुरू में कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्टूडेंट इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए और अपनी बुक को से भी कंसल्ट करिए, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, और जो भी आप और नया कोई लेक्चर आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।